आज सुबह के समय में एक और बार आप सबका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। मेरे प्रियो, हमने 12 वचन तक सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया है और अभी हम रोमियो की पत्री 7वें अध्याय का 13वें वचन से हम सीखेंगे। तो यहाँ पर 13 और 14 वचन में व्यवस्था का उद्देश्य और उसके चरित्र के विषय में पौलुस वर्णन करता है। मैं चाहता हूँ अभी हम एक एक बातों को सीख लें। सबसे पहले हम 13 वचन को पढ़ेंगे। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था पाप को उजागर करती है और उसे बढ़ा चढ़ा करके बताती है। पाप पाप ताकि यह पाप प्रतीत हो मुझ में भलाई के द्वारा मृत्यु उत्पन्न कर रहा है। इसको समझिए कि वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी, मतलब जिसे मैं अच्छा समझ रहा था, क्या वो मेरे लिए मृत्यु ठहरी। अब इस बात को पौलुस समझाना चाहता है कि यद्यपि व्यवस्था हमारे पापी स्वभाव को भड़काती है, लेकिन इसका उपयोग भलाई के लिए किया जा सकता है, क्योंकि यह हमारे गहरे पाप को अधिक नाटकीय रूप से उजागर करता है। आखिरकार यदि पाप व्यवस्था जैसे अच्छी चीज का उपयोग बुराई को बढ़ावा देने के लिए अपने लाभ के लिए कर सकता है, तो यह दर्शाता है कि पाप कितना बुरा है जो अपने फायदा के लिए किसी भी चीज का उपयोग कर सकता है। दूसरा बात मैं आपको बताऊं तो हमें पाप को पाप के रूप में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह हमेशा हमारे अंदर छिपना चाहता है और अपनी वास्तविक गहराई और शक्ति को छिपाना चाहता है। यह पाप के सबसे निंदनीय परिमाणों में से एक है। यह हमें सबसे अधिक चोट पहुंचाता है, क्योंकि यह हमसे यह जानने की क्षमता छीन लेता है कि हम कितने घायल हैं। यह मनुष्य के संविधान को कमजोर करता है और फिर भी उसे अचूक स्वस्थ की घमंड करने के लिए प्रेरित करता है। यह उसे भिखारी बनाता है और उसे बताता है कि वह अमीर है। यह उसे नंगा करता है और उसके शानदार वस्त्रों में गर्वान्वित करता है। इस तरह की बातों को आप समझो कि पाप कितना बुरा है, जो व्यवस्था जैसे चीज़ों को भी अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकता है। उसी तरह आपको और मुझे हमारे अंदर में वो छिप के बैठने के लिए और हमें गलत रास्ता में चलाने के लिए, गलत रास्ता में प्रेरित करने के लिए, और यदि हम गरीब है तो भी वो हमारे अंदर ऐसे बातों को उत्पन्न करेगा कि हम कितना अमीर हैं, कितना अच्छा है, और वो हमें नंगा कर देगा, लेकिन फिर भी हमें लगेगा कि हम शानदार वस्त्रों से गर्वान्वित हैं। अतः दूसरी बात यह है कि व्यवस्था एक वफादार मंत्री के हाथों में पापियों को सचेत करने और उन्हें जगाने का महान साधन है। अर्थात ये व्यवस्था जो है वफादार मंत्रियों को पापियों को सचेत करने के लिए और जगाने के लिए एक साधन मात्र है। उसके बाद कहता है ताकि आज्ञा के जरिए पाप बहुत ज़्यादा पापपूर्ण हो जाए। मतलब व्यवस्था जब आया तो पाप और भी ज़्यादा पापपूर्ण हो गया। व्यवस्था के प्रकाश में पाप दो तरह से अधिक पापपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले व्यवस्था के विपरीत पाप बहुत ज़्यादा पापपूर्ण हो जाता है, और दूसरा पाप बहुत ज़्यादा पापपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यवस्था इसकी दुष्ट प्रकृति को भड़काती है। अर्थात लोगों को बताती है, लोगों को दिखाती है कि ये क्या पाप है। अभी पिछले क्लास में मैं आपको बताया कि यदि व्यवस्था ना होता तो लोग लालच करते रहते, लेकिन वो जानते नहीं कि लालच करना पाप है। परंतु व्यवस्था उसे जब आया तो वो बता दिया कि लालच करना पाप है, और लोगों के अंदर में लालच की चाह ऐसा नहीं है कि व्यवस्था के आने से जागृत हुआ, बल्कि पहले से वो जागृत था, परंतु व्यवस्था के आने से वो जी गया, उसे बल मिल गया। उसके बाद व्यवस्था एक ऐसा डायनामो नहीं है जो हमें विजय पाने की शक्ति देता है, बल्कि यह एक ऐसा चुंबक है जो सभी प्रकार के पाप और भ्रष्टाचार
को हमसे बाहर खींच लेता है। मतलब हमको दिखाता है कि तुम कितना बड़े पापी हो, कितना बड़े दुष्ट हो, कितना बड़े अधर्मी हो। तो इस तरह से पाप बहुत ज़्यादा और पापपूर्ण हो जाता है और लोग अत्यधिक पापी बन जाते हैं। उसने अत्यंत काला और अत्यंत भयानक या अत्यंत घातक क्यों नहीं कहा? क्योंकि दुनिया में पाप से बुरा कुछ भी नहीं है। जब वह पाप को सबसे बुरे शब्दों से पुकारना चाहता था तो उसने उसे उसके नाम से पुकारा और उसे दोहराया। पाप अत्यंत पापपूर्ण हो जाता है, पाप और भी ज़्यादा भयानक हो जाता है। पाप जो है वो पाप को प्रकट करने वाला हो जाता है। इस तरह से प्रेरित जो है यहाँ पर कहता है। अगला बात, लेकिन हमें यहाँ पर जब 14 वचन को पढ़ते हैं तो हमें 14 वचन में कुछ और बातें मिलता है। मैं चाहता हूँ 14 वचन को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है व्यवस्था तो आत्मिक है लेकिन मैं शारीरिक हूँ। पौलुस दूसरा बात बताना चाहता है कि आध्यात्मिक व्यवस्था और शारीरिक मनुष्य को रोक नहीं सकता। तो यहाँ कहते हैं व्यवस्था आध्यात्मिक है लेकिन मैं शारीरिक हूँ। तो मैं शारीरिक हूँ कहने का मतलब है, शारीरिक शब्द का सीधा अर्थ है शरीर से संबंधित। पौलुस पहचानता है कि आध्यात्मिक नियम शारीरिक मनुष्य को मदद नहीं कर सकता, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति को शारीरिक बातों से ही लगाव है। वो आध्यात्मिक चीजें उसे हेल्प नहीं कर सकता। शारीरिक शब्द प्राचीन यूनानी शब्द के सर्कीकोस का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है शरीर की विशेषता। इस संदर्भ में यह उस व्यक्ति की बात करता है जो अलग तरीके से कर सकता है और करना चाहिए लेकिन नहीं करता। पौलुस अपने अंदर इस शारीरिकता को देखता है और जानता है कि व्यवस्था हालांकि यह आध्यात्मिक है, उसके शारीरिक स्वभाव के लिए कोई जवाब नहीं है। मतलब व्यवस्था का इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु हमारे अंदर में जो पाप का स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव है, उसके कारण हम और ज्यादा उसमें फंस गए हैं। इसीलिए अगला बात कहता है मैं पाप के अधीन बेचा गया हूं। पौलुस पाप के बंधन में है और व्यवस्था उसकी मदद नहीं कर सकता। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसे किसी अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया गया हो और जेल में डाल दिया गया हो। कानून उसकी मदद तभी करेगा जब वह निर्दोष हो, लेकिन पौलुस जानता है कि वह दोषी है और व्यवस्था उसके खिलाफ तर्क देता है, उसके पक्ष में नहीं। अभी लगभग आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि व्यवस्था एक व्यक्ति को किस तरह से धर्मी नहीं ठहरा सकता। इसीलिए पौलुस स्पष्ट करता है कि व्यवस्था नहीं बल्कि हम यीशु के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में अनुग्रह किया है उसके द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। अगला बात कहता है, हालांकि पौलुस कहता है कि वह शारीरिक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मसीही नहीं है। शारीरिकता के बारे में उसकी जागरूकता दिखाती है कि वह परमेश्वर ने उससे काम किया है, उसमें काम किया, उनके जीवन में काम किया है। एक मार्टिन लूथर करके व्यक्ति थे, उन्होंने इस बात को कहा कि मैं शारीरिक हूं, पाप के अधीन बेचा गया हूं। यह आध्यात्मिक और बुद्धिमान व्यक्ति का प्रमाण है। वह जानता है कि वह शारीरिक है और खुद से वो नाखुश है। वास्तव में वह खुद से घृणा करता है और परमेश्वर के नियम का प्रशंसा करता है, जिससे वह पहचानता है क्योंकि वह आध्यात्मिक है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति के जीवन को आप देखिए तो एक मूर्ख व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति का प्रमाण यह है कि वह खुद को आध्यात्मिक मानता है और खुद से प्रसन्न रहता है। उसे परमेश्वर के नियम से मतलब नहीं है, पर वो खुद से ज्यादा खुश रहता है और खुद से ज्यादा प्रसन्न रहता है। तो इस बात को सिखा सकता है। अभी हम लोग अगला बात देखेंगे और वो ये है कि अपने शक्ति के प्रति आज्ञाकारिता, और इसको हम 15 वचन से 19 वचन तक पढ़ेंगे। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है
जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सरल और सिंपल एग्जाम्पल देते हुए पौलुस अपने आप को सामने ला रहा है। और पौलुस कहता है मैं जो कर रहा हूँ उसे मैं नहीं समझता। पौलुस की समस्या इच्छा की कमी नहीं है, वह वही करना चाहता है जो सही है। जो मैं करना चाहता हूँ वह मैं नहीं करता। उसकी समस्या ज्ञान नहीं है, वह जानता है कि सही क्या है गलत क्या है। उसकी समस्या शक्ति की है, पर कहता है मुझे नहीं पता कि अच्छा काम कैसे किया जाए। उसके पास शक्ति की कमी है, क्योंकि वह व्यवस्था से उसे शक्ति नहीं देता, मतलब कानून से, व्यवस्था से उसे शक्ति नहीं मिलता है। इसीलिए वो जो नहीं करना चाहता वो करता है, क्योंकि उसे जो गलत काम उसके जीवन में हो रहे हैं उसके रोकने के लिए शक्ति नहीं है, और अच्छा काम करने के लिए भी उसके पास शक्ति नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है। वो जानता है कि गलत क्या है, वो जानता है कि सही क्या है, लेकिन फिर भी उसको करेक्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए उसके अंदर में शक्ति नहीं है। पौलुस अपनी लाचारी का एहसास बताता है कि किस तरह हम पाप और व्यवस्था के या पाप के हाथों में हम बिके हुए हैं, किस तरह हमारा जीवन पड़ा हुआ है। व्यवस्था कहता है ये नियम है, आपको इनका पालन करना चाहिए, लेकिन यह हमें व्यवस्था का पालन करने की कोई शक्ति नहीं देता। केवल वो बताता है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम पाप के हाथ में बिक चुके हैं, तो हम उससे कैसे निकल सकते हैं, या हम उन आज्ञाओं को कैसे मान सकते हैं, उन बातों को कैसे मान सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसी लाचारी को पौलुस अपने जीवन के द्वारा प्रकट करता है कि मैं किस प्रकार का एक लाचार व्यक्ति हूँ। उसके बाद पौलुस कहता है अब मैं ऐसा नहीं करता, बल्कि पाप मुझ में बसता है। क्या पौलुस पापी होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों से इनकार कर रहा है? नहीं, वह पहचानता है कि जब वह पाप करता है तो वह यीशु मसीह में एक नए व्यक्ति के रूप में अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य करता है। एक मसीही को अपने पाप को स्वीकार करना चाहिए, फिर भी यह समझना चाहिए कि पाप करने की प्रेरणा यीशु मसीह में हम वास्तव में कौन हैं उससे नहीं आती। आप और मैं जब हम मसीह में हैं तो पाप करने की प्रेरणा हमारे अंदर नहीं आता। इसीलिए जब आप पाप करते हैं तो आप जानिए कि पाप के हाथों में बिका हुआ व्यक्ति के अंदर में पाप की प्रेरणा आती है। इसलिए पाप से बचने के लिए मनुष्य को एक ही समय में इसे स्वीकार करना चाहिए, इससे इनकार करना चाहिए। और यह व्यवहारिक विरोधाभास है जो इस पद में परिलक्षित होना है। एक सच्चा संत इसे आवेश के क्षण में कह सकता है, लेकिन एक पापी को इसे सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे क्या करना चाहिए, उससे अपने आप को दूर करना चाहिए। अगला बात जब हम देखते हैं 20 वचन से लेकर के 23 वचन तक, तो वहां पर पौलुस अपने अंदर में लड़ाई की बात करता है। मैं चाहता हूं पढ़ेंगे उसको। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न कर रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में से दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है अपने स्वयं दोनों के बीच में लड़ाई, मतलब यहाँ पर एक अंतर्द्वंद की बात कहता है पौलुस कि
तब मुझे एक नियम मिलता है, व्यवस्था मिलता है कि मेरी बुराई मेरे साथ मौजूद है। जिसने भी अच्छा करने की कोशिश की है वह इस संघर्ष से अवगत है। जितना लोग आज आप जो मुझे सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए, यदि आपने अच्छा करने की कोशिश किया है तो आप जरूर इस बात में आपने संघर्ष किया होगा। हम कभी नहीं जान पाते कि पाप करना बंद कितना मुश्किल है जब तक हम कोशिश नहीं करते। कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं जानता कि वह कितना बुरा है जब तक वह अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। यदि आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे आपको पता चलेगा आप कितना बुरा है। यदि आप अपने जीवन में प्रभु के लिए जीने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पाप आपके जीवन में कितना रुकावटों को उत्पन्न करता है। आगे पौलुस कहता है, क्योंकि मैं अपने भीतरी मन से परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित रहता हूं। पौलुस जानता है कि उसका असली भीतरी मन जो है वो परमेश्वर के व्यवस्था से आनंदित रहता है। वे समझता है कि पाप की वो प्रवृत्ति मेरे अंगों में दूसरे नियम से आती है। पौलुस जानता है कि उसकी असली आत्मा वह है जो परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित है। इसका मतलब है कि हम अंदर से परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के व्यवस्था से कितना खुश हैं, इस बात को हम जानते हैं। अभी पौलुस क्या कहना चाहता है? पौलुस जो पुराना मनुष्य के विषय में कहता है वो उसके विषय में बात नहीं करता। पौलुस का जो पुराना मनुष्यत्व वो असली पौलुस नहीं है। पुराना मनुष्यत्व तो मर चुका है। शरीर असली पौलुस नहीं है। शरीर का मिट जाना और फिर से जी उठना तय है। नया मनुष्य असली पौलुस है। अब पौलुस की चुनौती है कि वह वैसा ही जीवन जिए जैसा परमेश्वर ने उसे बनाया है। अर्थात अब पुराने जीवन को समाप्त करके हम नया जीवन ऐसा जिए जैसा जिस काम के लिए परमेश्वर ने बनाया है। अब यहाँ अगला बात देखें तो मसीहियों के बीच में इस बात पर बहस है कि क्या पौलुस अपने द्वारा वर्णित अनुभवों के दौरान मसीही थे? कुछ लोग पाप के साथ उनके संघर्ष को देखते हैं और मानते हैं कि यह उनके नए जन्म से पहले हुआ होगा। दूसरों का मानना है कि वह सिर्फ पाप से संघर्ष करने वाला एक मसीही है। एक तरह से यह एक अप्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति का संघर्ष है जो अपनी शक्ति से परमेश्वर की आज्ञा मानने की कोशिश करता है। संघर्ष और हार, यह अनुभव कुछ ऐसा है जिसे एक मसीही अनुभव कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है जिसे केवल एक गैर मसीही ही अनुभव कर सकता है। तो यहाँ पर इस बात को देखिए, यदि आप सच्चाई के लिए जी रहे हैं, आप प्रभु के लिए जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जानिए कि आप इन समस्याओं का सामना खुद से कर रहे हैं। परमेश्वर हमको रोबोट के जैसा नहीं बनाया कि हम एक बार हमारे अंदर में चाबी डाल दिया जाए या कहा जाए हमको स्टार्ट कर दिया जाए तो हम वैसा ही काम करें। नहीं, हमको स्वतंत्र इच्छा दिया गया है और जब तक हम इस धरती पर हैं पाप हमारे ऊपर में अटैक करते रहेगा। लेकिन आपको और मुझे बड़ी ईमानदारी से, बड़े विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु के पीछे चलना है, तभी हम उन चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह पौलुस आगे कहता है कि इस अनुच्छेद, एक मॉरिस ने ग्रिफिथ थॉमस को उद्धृत करते हुए कहा कि इस अनुच्छेद का एक बिंदु यह है कि यह एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो अपने स्वयं के प्रयासों से अच्छा और पवित्र बनने की कोशिश कर रहा है और हर बार उसके अंदर मौजूद पाप की शक्ति से उसे पीछे धकेला जाता है। इस प्रकार वह किसी भी व्यक्ति को संदर्भित करता है, चाहे वह पुनर्जन्म वाला हो या अपरिष्कृत हो। मतलब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो मसीही हो या फिर गैर मसीही हो, वो हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह से बात पाया जाता है। अगला बात है, मेरे मन के नियम के विरुद्ध युद्ध करना तथा मुझे पाप के नियम की कैद में लाना। यहाँ पर पाप पौलुस के भीतर युद्ध करने तथा जीतने में सक्षम है, क्योंकि उसके पास पाप को रोकने के लिए स्वयं के अलावा कोई और शक्ति नहीं है, कोई और ताकत नहीं है। पौलुस स्वयं की शक्ति में पाप से लड़ने की कोशिश करने की हताश और शक्तिहीनता में फंस गया है। पौलुस कहता है कि मैं इस बंधन से नहीं निकल सकता हूँ, मैं इस तरह से बंधा हुआ, और अंतर्द्वंद हमारे अंदर में ही इस बात की लड़ाई होते रहती है। मेरे प्रियो, अंदर
बाहर की बातों को हम सीखेंगे कि कैसे हम उस लड़ाई से हम कैसे विजय को प्राप्त करेंगे। मैं चाहता हूं अभी हम 24 वचन को पढ़ें, जहां पर पौलुस की हताशा और उसके दृष्टिकोण को हम समझेंगे। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने हताशा और अपने दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं। पौलुस कहते हैं मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। प्राचीन शब्द जो यूनानी शब्द है उसमें अभागा का शाब्दिक अर्थ है कितना कठिन परिश्रम की थकावट के कारण अभागा, मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत किया लेकिन मेहनत के बाद उसे उस परिश्रम का फल नहीं मिला और इसलिए वो अपने जीवन में बहुत थकावट महसूस कर रहा है, वो अभागा महसूस कर रहा है। पौलुस व्यवस्था के सिद्धांत के अधीन परमेश्वर को प्रसन्न करने के अपने असफल प्रयास के कारण पूरी तरह से थका हुआ और अभागा है। यह ध्यान में रखने योग्य है कि युगों से महान संत आमतौर पर यह नहीं कहते कि मैं कितना अच्छा हूं, बल्कि वे अपने पापों पर विलाप करते रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, एक संत, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध है, वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन को लेकर के अपने शरीर से वो दुखी रहता है, वो घृणा महसूस करता है। आगे हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा विधिवाद हमेशा व्यक्ति को उसकी अपनी दुर्दशा के सामने लाता है, और यदि वह विधिवाद में ही रहता है तो वह दो तरीकों में से एक तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। या तो वह अपनी दुर्दशा से इनकार करेगा और आत्मधर्मी फरीसी बन जाएगा, या वह अपनी दुर्दशा के कारण निराश हो जाएगा और परमेश्वर का अनुसरण करना छोड़ देगा। तो इस तरह हम देखते हैं। आगे कहता है वो मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ। इस कथन का पूरा लहजा यह दर्शाता है कि पौलुस मुक्ति के लिए बेताब है। वे अपनी शक्तिहीनता और अपनी पाप पूर्णता की भावना से अभिभूत है। हमें जीत पाने के लिए उसी हताशा की जगह पर आना चाहिए। आपकी इच्छा बेहतर होने की एक अस्पष्ट आशा से परे होनी चाहिए। आपको खुद के खिलाफ चिल्लाना चाहिए और पौलुस की तरह हताश होकर परमेश्वर को पुकारना चाहिए। पौलुस कहता है मुझे कौन छुड़ाएगा। पौलुस का दृष्टिकोण अंततः दुख से बाहर किसी चीज अर्थात वास्तव में किसी व्यक्ति की ओर मुड़ता है। रोमियो 7:13 के बाद पौलुस ने खुद को लगभग 40 बार संदर्भित किया। पाप के खिलाफ अपने असफल संघर्ष के गड्ढे में पौलुस पूरी तरह से आत्मकेंद्रित और आत्मग्रस्त हो गया। यह व्यवस्था के अधीन रहने वाले किसी भी विश्वासी का स्थान है जो पहले यीशु को देखने के बजाय स्वयं और व्यक्तिगत प्रदर्शन को देखता है। मुझे कौन छुड़ाएगा। यह सब दर्शाते हैं कि पौलुस ने स्वयं पर विश्वास छोड़ दिया और मैं अपने आप को कैसे छुड़ाऊंगा के स्थान पर पूछता है मुझे कौन छुड़ाएगा। यह किसी हताश या शंकालु व्यक्ति की आवाज नहीं है, बल्कि मुक्ति के लिए सांस लेने और हाँपने वाले व्यक्ति की आवाज है। मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा। जब पौलुस इस मृत्यु के शरीर का वर्णन करता है तो कुछ टिप्पणीकार प्राचीन राजाओं का संदर्भ देखते हैं जो कैदियों को सड़ती हुई लाशों के बंधन में बांधकर उन्हें पीड़ा देते थे। पौलुस अपने से चिपके हुए मृत्यु के दयनीय और शरीर से मुक्त होना चाहता था। तो इस तरह आप और मैं जानते हैं कि पुराने समय में जो प्राचीन तानाशाह लोग थे उनकी प्रथा कैसी थी। जब वे लोगों को सबसे भयानक सजा देना चाहते थे तो वो एक मृत शरीर को उनके साथ में बांध देते थे और दोनों एक दूसरे से के पीछे रहते थे और वहाँ जीवित व्यक्ति होना जिसके साथ एक मृत व्यक्ति कसकर बंधा होता है जो सड़ रहा होता है, उसका जो बदबू है वो किस तरह उसके जीवन में काम कर रहा है। इस तरह से एक
घृणित या बदबूदार, मृत बदबूदार शव को एक जीवित व्यक्ति के लिए होना कितना मुश्किल बात है। इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसा स्थिति में शायद पौलुस अपने जीवन में महसूस कर रहा है, और इसीलिए पौलुस कहता है कि मुझे इस मृत्यु की बंधन से कौन छुड़ाएगा, कौन आजाद करेगा। अन्य लोग सामान्य रूप से पाप का संदर्भ देखते हैं, जैसे कि मरे शरीर का अर्थ है द्रव्यमान, और मृत्यु का शरीर पाप के पूरे द्रव्यमान को दर्शाता है। इसलिए पौलुस जिस चीज से मुक्ति चाहता है वह है पाप के सभी पहलुओं और परिणामों से। मृत्यु के शरीर से उतना तात्पर्य पाप के पूरे ढेर से है, या उन तत्वों से है जिनसे पूरा मनुष्य बना है, सिवाय इसके कि उनमें केवल अवशेष बचे हैं जिनके बंधनों में वह बंधा हुआ है। अगला बात हम 25 वचन में देखेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए पौलुस अंततः अपने से बाहर यीशु को देखता है और कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अंत में पौलुस अपने से बाहर निकलकर यीशु की ओर देखता है। जैसे ही वह यीशु की ओर देखता है उसके पास परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए कुछ होता है, और वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता है। इसका मतलब यह है कि पौलुस यीशु को अपने और परमेश्वर के बीच में खड़ा देखता है, जो अंतर को पाटता है और वह परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है। प्रभु का मतलब है कि पौल ने यीशु को सही स्थान पर रखा अपने जीवन के प्रभु और स्वामी के रूप में। मेरे प्रियो, आप और मैं जब कभी हम उस दशा का महसूस करते हैं, हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही महसूस करना चाहिए। आगे लिखा है, तो फिर मैं मन से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का पालन करता हूँ। वह संघर्ष की स्थिति को स्वीकार करता है, लेकिन यीशु में विजय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। पौलुस यह दिखावा नहीं करता कि यीशु की ओर देखने से संघर्ष दूर हो जाता है। यीशु हमारे माध्यम से काम करता है। पाप के विरुद्ध युद्ध में हमारे बजाय नहीं, बल्कि वो हमारे साथ होकर काम करता है। शानदार सत्य बना हुआ है, यीशु में विजय है। यीशु सिर्फ हमें ज्यादा या बेहतर नियम देने के लिए नहीं है, यह बल्कि उन लोगों के जरिए अपनी जीत को जीने के लिए आए जो उन पर विश्वास करते हैं। सुसमाचार का संदेश यह है कि पाप, घृणा, मृत्यु और सभी बुराइयों पर विजय है। जब हम अपने जीवन को यीशु को सौंप देते हैं और हमें उसे हमारे जरिए जीत हासिल करने देते हैं, तो ये परमेश्वर के लिए खुशी की बात है, आनंद की बात है। आखिरी कुछ बातों को बताकर समाप्त करूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से पौलुस दिखाता है कि भले ही व्यवस्था शानदार और अच्छी है, यह हमें बचा सकता है और हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। पौलुस को कभी कोई शक्ति या परमेश्वर की स्तुति नहीं मिली जब तक कि उसने खुद से बाहर और व्यवस्था से परे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर नहीं देखा। आपने सोचा कि समस्या यह थी कि आप नहीं जानते थे कि खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन कानून एक शिक्षक के रूप में आया, आपको सिखाया कि क्या करना चाहिए, और फिर आप ऐसा नहीं कर सके। आपको शिक्षक की जरूरत नहीं है, आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। आपको लगता है समस्या यह है कि आप पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं थे, लेकिन व्यवस्था एक कोच की तरह आया और आपको वह करने के लिए प्रोत्साहित किया जो आपको करने की जरूरत थी, और फिर भी आपने ऐसा नहीं किया। आपको कोच और प्रेरक वक्ता की जरूरत नहीं है, आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। आपने सोचा कि समस्या यह है कि खुद को अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन व्यवस्था एक डॉक्टर की तरह आया और आपके पाप समस्या का पूरी तरह से निदान किया, लेकिन व्यवस्था आपको ठीक नहीं कर सका। आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं, आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने से यीशु मसीह की ओर हम देखें, यीशु मसीह की ओर हम
ताकि ये वही प्रभु है, ये वही उद्धार करता है जो हमको हमारे पाप से, हमारे बुराइयों से, हमारे अधर्म से हमको छुड़ा सकता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।